अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अभी एक आए कहने लगे यार मैंने सेल डीड करवा ली, सस्ती मिल गई। अच्छा, देखा पता चला कि सेल डीड हुई हुई है 1935 की या 33 की, वो लीज पुराना सोल्जर बाजार के इलाके में ना, जब वो तो मैंने कहा अभी तो ये 7 साल तो रह गए सिर्फ 7 साल हैं, ये क्या हुआ? मैंने कहा ये तुम्हें दोबारा ना इसकी करानी पड़ेगी, लीज एक्सटेंशन ऑफ लीज में तुम्हें फिर कराना पड़ेगा। 2 साल 3 साल रह जाए, 2 साल रहे तो अप्लाई कर देना। उसमें कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा ये तो उस वक्त बताएंगे वो कितना खर्चा आएगा। तो ये भी तो देखें ना लीज कितने दिन की है। अच्छा, एक इसमें और भी इशू आता है कि जब आप परचेज करते हैं ना तो लीज या सब लीज फ्लैट की जो है उसका आप जो है वो लिमिटेशन तो मुद्दत तो देखे कितनी मुद्दत के लिए दी है, लोगों को नहीं पता। बड़े पढ़े लिख कर लोग हैं। यहाँ पे फारूक आजम के पीछे एक है, मेरे ख्याल में नूर अपार्टमेंट है या हूर अपार्टमेंट है, उसमें मेरे एक दोस्त रहते थे, तो उनको एक नोटिस मिला जिसमें खालिद बिन वलीद वगैरह मेरे ख्याल में रहते थे शायद फ्लैट, फारूक आजम के मस्जिद के बैक साइड में, तो नूर है ना शायद, हाँ। उसमें आए एक दोस्त मेरे, कहने लगे यार ये नोटिस भेज दिया बिल्डर ने कि ये आपका जो है लीज़ ख़त्म हो गई, लीज़ ख़त्म हो गई, खाली कर दो, नहीं तो एक्सटेंशन आप लीज़ करवानी है तो राब्ता करो। हम लोग गए, कह रहे हैं कि 4 लाख रुपए लगेंगे। अरे तो मैंने कहा अरे भाई तो कहाँ है लीज़ का डॉक्यूमेंट, सब लीज़ कहाँ है आपके पास? कहने लगे यार वो तो काफ़ी अर्सा हो गया, वालिद साहब ने लिए थे और घर में ही होगी, वो लेकर आए। तो उसमें लीज़ की मुद्दत ही 35 साल लिखी हुई थी। 80-85 में ऐसे ही कुछ हुआ था तो 35 ईयर उसके पूरे हो गए। नहीं ना, अब उस असल मसला ये होगा ना, उसने बिल्डर ने कम पैसे दे के कम लिमिट मुद्दत की कराई होगी, उन्होंने बुला के सबको मुबारक हो भाई साहब आपको ये सब लीज आ गई आपकी, सब। अच्छा, सारे ही पढ़े लिखे, ऐसा नहीं कोई डॉक्टर चला आ रहा है कोई क्या। अरे मैंने बोला भाई आप यार हमें क्या पता ये क्या होती है। उन्होंने मुबारकबाद भी दी, चाय भी पिलाई, और ये लीज के डॉक्यूमेंट बड़े जल्दी उस ज़माने में दे, कोई लीज टाइम लगता था, उन्होंने फटाफट दे दिए सारे। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट लीज का देखें, उसमें लिमिट देखें कि उसके अंदर कितना टाइम रह गया है। परचेज भी कर रहे हैं तब भी देखा तो बस 2 साल ही रह गया, पता चला वो तो निकल गया, अब आप बैठे हुए हो। नहीं देखिए 99 ईयर्स जो है ना वो आपका लिमिट एक्सटेंडेड जो है ना एक लिमिट है, लेकिन आपकी मर्जी है ना, आप 20 साल के लिए सब लीज ले लें। अच्छा सर, 19 ईयर गवर्नमेंट भी आपसे वो लीज कंप्लीट हो जाता है तो आपसे ले सकती है वो प्रॉपर्टी। हाँ देखें, जब सब लीज ख़त्म हो गई या लीज ख़त्म हो गई, आप उस लीज को पूरा पढ़ेंगे ना, जब कभी भी किसी ने नहीं पढ़ा होगा, जिनका पढ़ते नहीं उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें। ये एक सवाल पूछना था कि यहाँ पे एक ब्लॉक लाइन के पीछे जात प्लाजा है, वहाँ मसला ये पता चल रहा है कि जात प्लाजा खाली करा रहे हैं बिल्डर, ठीक है, क्योंकि वो खस्ता हाल हो गए हाँ और स्टे वगैरह लिया हुआ है। तो सवाल ये है कि इस सूरत में क्या है वो बाई लॉ क्या कर सकता है, और दूसरी बात ये अगर कोई ऐसी बिल्डिंग गिर जाए, ज़लज़ले से गिर जाए, क्या हो जाए जिसमें लीगल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर उसका क्या होता है? देखें असल मसला क्या है, एक बिल्डर है, उसने फ्लैट, अभी कई ऐसे फ्लैट हैं जैसे सोल्जर बाजार में देखो तो दूर से बंदा डर रहा होता है गिर जाएंगे, ठीक है ना। तो असल क्या है कि अब उसकी पहले तो आप उसकी देखें कि लीज़ कितनी है ना, सबसे पहले लीज़ क्या है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई इशू होता है कि डिमोलिश कॉन्सेप्ट में चली जाती है, बिल्डिंग गिर जाएगी, अक्सर ये भी होता है कि वो नई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, बिल्डर चाहता है इसको, लेकिन अगर लीज़ ख़त्म हो गई है तो फिर तो उसका राइट है, वो आपको निकाल सकता है वहाँ से कि टाइम लिमिट्स पूरी हो गई है, अब आप लीगली भी वो कोर्ट आर्डर कर दे कि खाली कर दें। लेकिन वो प्ली क्या लेता है कि डिमोलिश कर रहा हूँ फॉर द ड्यू रीजन्स, क्या है मेरे पास, मैं क्यों उसको डिमोलिश कर रहा हूँ, ये गिरने वाली है, मैं दोबारा बनाना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो उसमें अगर लीज़ ख़त्म नहीं हुई उनकी, वही कॉन्ट्रैक्ट देखें पहले, लीज़ के डॉक्यूमेंट, लीज़ ख़त्म नहीं हुई उनकी तो उनका राइट है। लेकिन अगर वो क्या करेगा कि KBCA या SBCA से लेटर लाएगा, भाई ये डिमोलिश की लेटर बना के दे दो, उसको गिराना है ताकि नए सिरे से बनाऊँ, फिर उनके दरमियान अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, वो सही है, वो कॉन्ट्रैक्ट डिमोलिश का लेटर ले आएगा तो फिर कोर्ट उसी को फेवर करेगी कि ये तो गिरने वाली है, लोग मर जाएंगे।
फिर कॉन्ट्रैक्ट करवाएं उनका कि भाई इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है कि बनाओगे तो पहले इन्हीं का राइट है, अगर लीज का टाइम मुद्दत बाकी है तो फिर भी उन्हीं का राइट है, ठीक है। अब वो उसमें कहेगा अब इतने पैसे और दो, ये करो, वो सारा बैठ के सेटलमेंट करना वाला। लेकिन बिल्डिंग अगर SBC ये कह देगी कि नहीं अभी ये चल सकती है 15 साल 20 साल चल सकती है, तो वो फिर कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएं, ये लोग सारे जाएँ KBC और उससे बोलें भाई सही रिपोर्ट दे, फिर उस सूरत में वो केस जो है ना उसमें जाके ऐड करें, जज को कन्विंस करेंगे सर अभी ये ऐसी कहानी सुना रहे हैं गिरने वाली नहीं है, फिर वो आएगा कि भाई चलो बैठ के डील करते हैं, क्योंकि उसका तो यही होगा नए बनाऊंगा दो, अगर मिसाल के तौर 4 मंजिला तो 6 मंजिला बना के वो और थोड़ा सा फ़ायदा लेना चाहेगा, तो वो उसको भी भले का सोचना चाहिए कि यार ये लोग रह रहे हैं बेचारे, तो उनके साथ बैठ के डील करवाएं। इत्तेफाक की जो बिल्डिंग गिर जाती है तरह से गिर गई बिल्डिंग कोई गिर जाती है तो ये तौर पे गिर जाती है, हाँ फिर वो इत्तेफाकिया तौर पर वो वो तो हमारे क्या होता है फिर उस सूरत में क्या डिसीजन होते हैं? इत्तेफाकिया तो अगर उसकी प्ली कोर्ट में है और वो जस्टिफाइड है, गिर जाती है तो नुकसान तो फिर सबका ही होगा, फिर वो बाकी मामला तो आपको पता है फिर वो नहीं तो फिर प्लॉट की जो वर्थ होगी उसके साथ सबको उसका हिस्सा मिलेगा जो जो उन्होंने देखें लीज में वही मैं बता रहा था जैसे कह रहे थे ना, तो लीज की अगर आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखा होता है फर्स्ट राइट पास लीजर जो भी हैं उन्हीं का ही होता है कि एक्सटेंशन ऑफ लीज उनको दी जाए, बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन दें, ठीक है। अगर वो लैंड जो है किसी और पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट के अपने मन से जैसे पुराना इलाका है रंचोल लाइन या केमाड़ी की साइड में, वहाँ कहते हैं कि नहीं दे रहे दोबारा लीज, सब लीज नहीं दे, बोले भाई इसे बर्थ बनाएंगे, पता नहीं अमेरिकन बर्थ बन रहे थे कुछ क्या था, तो उन इश्यूज़ में जो है वो फिर कोर्ट डिसाइड करती है। अभी यह है कि अगर वो लीज बाकी है तो राइट उनका है। जैसे नासला टावर है उसका क्या जी लीगल नासला टावर की अलॉटीज है हाँ, उनका क्या राइट्स है इसका? उनको तो लीज तो उनकी अलाइव थी, वो कंस्ट्रक्शन रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से गिराया था, तो उसमें ऑर्डर में लिखा था प्लॉट की वर्थ तो बहुत ज्यादा अभी भी है हाँ नहीं वो तो बिल्डर को ये डायरेक्शन दी थी कि दोबारा बनाओ तो इन्हीं को देना है। फर्स्ट जो थे ना सब लीजी जो थे जो उनकी बनी थी, बेशक वो किस तरीके से बनी थी लेकिन राइट उनका उसमें मेंशन कर दिया था कि वो सारे वही लोग हैं, दोबारा मेरे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको शायद, डिसीजन में मतलब उनको हाँ ऑर्डर में लिखा था कि पहला राइट इन्हीं का। देखें नॉर्मल तो जो बायर होता है वही देता है, सेलर नहीं देता। सेलर सेल के लिए देगा, लेकिन एक ही इश्तेहार काफ़ी होता है दोनों में से, बायर दे दे या वो। टाइम पीरियड 15 डेज एटलीस्ट होता है, लेकिन कुछ लोग 7 दिन लिख देते हैं, जो अगर इशू हो जाएगा ना तो वो कोर्ट फिर उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं कि भाई 7 दिन में थोड़ी किसी को पता चलता है, 15 दिन एटलीस्ट और 1 मंथ था मेरे ख्याल लिमिटेशन एक देखना पड़ेगा मुझे, 30 डेज हैं उसके टोटल। 30 डेज तक अगर कोई कोर्ट आ जाता है कि भाई मेरा भी हिस्सा बनता है इसमें या ये मेरे से। अच्छा ये एक और इशू भी है कि फेडरल बे एरिया में जो है उसने क्या किया कि मुआहदा किया 90 लाख का एक पार्टी से, 30 लाख ले लिए, इनिशियल पेमेंट ले ली, बाकी 4 महीने बाद देना, 6 महीने बाद देना, ठीक है। वो खुश हो गया भाई 1.5 करोड़ का मेरे को 90 लाख में मिल गया। ऐसा खेल उसने खेला ना, तो सारे सिटी कोर्ट में घूम रहे हैं सारे। दूसरे से भी एक से मुआहदा किया, उससे भी 30 लाख ले लिए, उसको पता नहीं, पुराने वाले को पता ही नहीं किसने किसी और का 3-4 से 30-30 लाख रुपए लिए, गायब हो गया, अपने पैसे वसूल कर लिए उसने। अब वो एक चले आ रहे हैं यार वो मैंने ख़रीदा था, तो वो एक बंदे ने मुझे बताया उसने तो किसी और को बेचा हुआ है। अच्छा वो और 3-4, अब क्या है तो कानून कहता है कि जो फर्स्ट असाइनी है ना, जिसने पहला कॉन्ट्रैक्ट किया था उसका राइट बनता है। वो गया अदालत तो दूसरे भी जो है अदालत में उसके साथ पार्टी बन गए, ठीक है। अब वो फैसला क्या होगा, फैसला ये होगा पहला जो असाइनी था जिसने साइन किए थे मिसाल 1 तारीख को, दूसरे ने किए 5 तारीख को, तीसरे ने किए 10 तारीख को, चौथे ने किए 15 तारीख को। तो पहले जिसने साइन किए थे ना वो राइटेस्ट पर्सन अदालत की नज़र में होगा, अदालत उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर देगी। बाकी तीनों को क्या कहेगी, उनसे भी 30-30 लाख लिए उसने एडवांस में, तो उनको कहेगी कि रिकवरी का सूट फाइल करो इसके साथ, और फ्रॉड वगैरह वो फिर बाद में इशू, लेकिन रिकवरी का सूट आप फाइल करें। तो ये इन इश्यूज़ में कॉन्टैक्ट करने के बाद आपके साथ ये इश्यूज़ आ सकते। नाम किसके, बाप का नाम अब्बा हैं, बनेंगे। यही तो मसला है सर, तो शुरू से ही तो बता रहा हूँ मैं। एक भाई ने सर वो हाँ देखें वो मैंने अभी बताया ना आपको कि मरहूम की प्रॉपर्टी लीगल हेयर के नाम पे अकॉर्डिंग टू लॉ अगर सक्सेशन लेंगे, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे
तो वो म्यूटेशन बाय नाजिर होगी, अदालत ही सारा काम करेगी। तो ऐसे खर्चा करना पड़ेगा नाजिर को ले, इस कंडीशन के अंदर दोनों सूरतों में ना। अभी मरहूम का इंतकाल हो गया, उनके जो 4 बेटे हैं, ठीक है, उनके नाम पे प्रॉपर्टी म्यूटेट हुई या नहीं हुई, दूसरा सवाल। नहीं हुई ना, अभी सक्सेशन ही नहीं हुआ। सबसे पहले लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा उनको, ठीक है। फिर वो चारों भाई अदालत में खड़े होंगे, तो अदालत कहेगी भाई ये चारों के नाम पे हो गया, अगर आप बेचना चाहते हो तो आप एक एप्लीकेशन फाइल करो कि हमें इजाज़त दी जाए बेचने की, ठीक है। पेटिशनर जो भी बनाए, जिस पे राज़ी हो जाए, वो पेटिशनर एप्लीकेशन राइट टू सेल मांगेगा अदालत से। अदालत उसको पाबंद करेगी, भाईजान ने मिसाल के तौर पर कि आप बेचोगे तो ये सबके जो पैसा आएगा ना वो कोर्ट में जमा कराओगे। फिर जब जमा हो जाएगा, मतलब 2 करोड़ में बिक गया, अदालत में वो चेक जमा करवा दिया भाईजान ने। अब अदालत कहेगी अब आप अपने फ़िका के मुताबिक फतवा लेकर आओ, जो जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है उससे रिलेटेड जो भी उसकी फ़िलासफ़ी है उसके मुताबिक लेकर आओ। फिर अदालत देखेगी, उसको चेक करेगी एज़ पर लॉ कि हाँ ये मतलब सही है, राइट, वो उसके चेक बना देगी सबके, और वो अदालत बुलाएगी सबको एक दिन, भाई आप आ जाएं। वो जज फिर खुद शनाख्ती कार्ड देख के पहचान के फिर उसके हवाले चेक करेगा। चेक जज ही देता, नाज़िर सारा काम करता है, उनके राइट देगा। उसके एप्लीकेशन लगाने या ना लगाने से, नहीं लगाएगा फिर भी वो भाईजान नहीं बेच सकते ना, नहीं बेच सकते। ये जब तक ये प्रोसेस से निकलेंगे नहीं तब तक वो राइट टू सेल फ्रॉम कोर्ट अप्लाई नहीं करेंगे, बेच ही नहीं सकते। और अगर ऐसा काम करते हैं कि भाई वो क्या नाम है, ऐसे ही किसी को जब मैं कितने का सब मिलके, अरे वो तो तीनों भाई जो है ना कह रहे हैं 3 करोड़ से कम का नहीं बेचेंगे, मैं आपको 2 का दे रहा हूँ, ये भी एक इशू है। एक केस चल, उन्होंने ले लिया, अरे यार अगले हफ्ते बेचूंगा 1 करोड़ रुपये और मिल जाएंगे मेरे को। वो पता चला कि आज तक वो भी कोर्ट में घूम रहा है, वो भी, क्योंकि वो बेचने का हक ही नहीं रखता। अच्छा सर, ये सेल होगी या ऑप्शन होगी?